इतिहास को एलन मस्क के रूप में अपना पहला ट्रिलियनियर कैसे मिला? स्पेसएक्स आईपीओ जिस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, वो इस विचार को सामान्य बनाने का प्रयास है कि जो सच है वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सही साबित करने के लिए आवश्यक बल किसके पास है। मानचित्र अब वास्तविक क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और मानचित्र बनाने वाले इस मानचित्र को गर्म रखने के लिए लगातार वास्तविक क्षेत्र को ही चला रहे हैं। 12 जून को स्पेसएक्स का आईपीओ इस रूप में समाप्त हुआ कि एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। एक ऐसा शब्द जिसके नीचे गूगल डॉक्स पर अभी भी लाल रंग की रेखा खिंच जाती है। यह शब्द इसलिए अस्तित्व में आया है क्योंकि पैसे का स्वरूप बदल गया है। यह आज भी एक सामाजिक कल्पना ही है, लेकिन उल्लेखनीय रूप से इस कल्पना का चरित्र इतने मौलिक रूप से बदल चुका है कि ये अब उस समाज को ही नए सिरे से परिभाषित कर रहा है जो इसे धारण करता है। यानी वित्तीय बाजार वास्तविकता से पूरी तरह कट चुके हैं, लेकिन आज वित्तीय बाजारों को फिर से परिभाषित करने के बजाय यदि वास्तविकता को ही फिर से परिभाषित किया जाए तो अधिक सफलता मिल सकती है। इतिहास गवाह है कि पैसे ने उन अजनबियों को भी एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति दी है जिनके मूल्य समान नहीं थे। इस प्रकार मूल्य के संकेतों ने भरोसे की जगह ले ली। ये अपने आप में कोई अंतर्निहित बुराई नहीं है। समाज और अधिक व्यापक रूप से मानव सभ्यता सदियों से इसी व्यवस्था के सहारे टिकी हुई और विकसित हुई है। हालांकि इस समय के अधिकांश हिस्से में पैसे का हिसाब किताब स्पष्ट और सुपाठ्य था। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी चीज की कीमत से कुछ जानकारियां मिलती थी, जैसे कि उसकी कमी, श्रम, मांग और इसी तरह की अन्य बातें। आज कीमत से जानकारियां मिलना कम हो गया है। लोग अभी भी लेन देन कर रहे हैं और समाज का श्रम जारी है, लेकिन ये संकेत इतने दूषित हो चुके हैं जो स्पेसएक्स आईपीओ के साथ एक नए शिखर पर पहुंच गए हैं कि मानचित्र आखिरकार वास्तविक क्षेत्र को ही निकल रहा है। पूंजी के रूप में विश्वास। एक समय था जब मूल्य भौतिक था, फिर वो लेन देन बना। आज ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैचारिक हो गया है। स्पेसएक्स की कीमत कथित तौर पर $2.1 ट्रिलियन है, जो इसके रॉकेट लॉन्च व्यवसाय, इसकी इंटरनेट सेवा व्यवसाय और उस चीज के कारण है जिसके बारे में उसका कहना है कि वो दशकों बाद इसका निर्माण करेगी। इसलिए ये $2.1 ट्रिलियन इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करता कि आज स्थितियां कैसी हैं, बल्कि ये इस बात को दर्शाता है कि बेहद अमीर और लगभग उतने ही शक्तिशाली अभिनेताओं का एक छोटा समूह भविष्य के बारे में क्या विश्वास रखता है। और ये अभिनेता इस भविष्य में जितना अधिक निवेश करेंगे और इसके पक्ष में नीतियां बनाने के लिए सरकारों पर दबाव डालेंगे, इस भविष्य के हकीकत में बदलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार पैसा नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। बेशक ये पूरी तरह से अभूतपूर्व नहीं है। रेलवे मेनिया से लेकर .com बबल तक सामूहिक विश्वास के दौर भविष्य के विशेष दृष्टिकोणों पर ही आधारित थे। वर्तमान समय इस मायने में अलग है कि किसी परिसंपत्ति के मूल्य को केवल प्रतिबिंबित करने के बजाय अब केवल उम्मीद अपने आप में मूल्यवान हो गई है। स्पेसएक्स का $2 ट्रिलियन का मूल्यांकन किसी अंतर्निहित और छिपी हुई वास्तविकता को गलत तरीके से नहीं आंकता। यही वास्तविकता है, और उसी एकमात्र अर्थ में जिसे उत्तर चरण का पूंजीवाद मान्यता देता है। यदि किसी विश्वास को पर्याप्त पूंजी मिल जाती है तो वो विश्वास स्वयं में मूल्यवान हो जाता है। लेकिन वर्तमान क्षण और भी अजीब है। राजनीतिक सत्ता वित्तीय आकार के आगे घुटने टेक रही है, न कि उसके आगे चल रही है। इसका मतलब यह है कि एक बार जब ये कल्पना पर्याप्त रूप से बड़ी हो जाती है, जिसमें पेंशन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल हो जाते हैं, तो ये अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं में पर्याप्त होती है। इसमें राज्य की उपस्थिति वैकल्पिक हो जाती है, और इस प्रकार हमारे पास नैरेटिव कैपिटल है। भविष्य के एक विशेष संस्करण के बारे में पर्याप्त संख्या में अन्य लोगों को आश्वस्त करने की क्षमता अब उत्पादन का एक वैध साधन बन चुकी है। मानसिक भटकाव। चूंकि पैसा समाज की ही एक कल्पना थी और आज पैसे का जो मतलब है वो बदल चुका है,
तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव समाज पर भी उल्टे पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, एक नर्स या शिक्षक अब उस स्तर पर इस नैरेटिव इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन सकते जिस स्तर पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकता है, और उस व्यक्ति के स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं जिसके पास मंगल ग्रह पर रहने से जुड़े एक नैरेटिव की हिस्सेदारी है। एक नर्स और एक शिक्षक अधिक मेहनत कर सकते हैं, खुद को अधिक कुशल बना सकते हैं, अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और फिर भी पाएंगे कि उनका मूल्य नहीं बढ़ा है। और यदि इसके परिणाम स्वरूप आप अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सच क्या है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये संस्कृति की कोई नई बीमारी नहीं है। आपने आखिरकार खुद इस संस्कृति को ही सही ढंग से समझ लिया है। यदि नई मौद्रिक प्रणाली वास्तविक उत्पादन के बजाय नैरेटिव के निर्माण को पुरस्कृत करने के लिए तैयार है, तो यह स्वाभाविक रूप से उन अभिनेताओं का चयन करेगी जो सामान बनाने में कुशल होने के बजाय विश्वास पैदा करने में अधिक कुशल है। इस प्रकार समाज में किसकी प्रशंसा की जाती है और किसकी नकल की जाती है, ये बदल जाएगा। माता पिता बच्चों को सफलता के जिस रास्ते के बारे में बताते हैं, वो बदल जाएगा। आखिरकार ये प्रणाली हमेशा अपने मूल्यों को उन्हीं के माध्यम से प्रसारित करती रही है जिन्हें वो अपना विजेता मानती है। अंततः शायद इतिहास में पहली बार भविष्य का वर्तमान पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। इसके अलावा बढ़ती बेघरबारी और पर्यावरण की गिरावट के साथ साथ पहले ट्रिलेनियर्स के उदय के सह अस्तित्व को और किस तरह समझाया जा सकता है, सिवाय इसके कि आज के फैसले इस आधार पर लिए जा रहे हैं कि निवेशक कल को कैसा देखना चाहते हैं। और यदि आप पर्याप्त आम सहमति बनाकर किसी चीज को वित्तीय रूप से वास्तविक बना सकते हैं, तो इस सिद्धांत को अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया जा सकता। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक सहमति भी विरोध करने और एक नया नैरेटिव गढ़ने के लिए सिर्फ मान्यताओं का एक और सेट बनकर रह सकती है। स्पेसएक्स आईपीओ जिस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, वो इस विचार को सामान्य बनाने का प्रयास है कि जो सच है वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सही साबित करने के लिए आवश्यक बल किसके पास है। लेकिन भौतिक वास्तविकता अभी भी हमारे पक्ष में है, कुछ हद तक। एक चिप बनाने वाली फैक्ट्री सिर्फ इसलिए चिप बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बन जाती क्योंकि इलॉन मस्क ने इसे इस रूप में वर्णित किया है। इसके लिए अभी भी एक गंभीर मानसिक भटकाव की आवश्यकता होगी, और कोई भी इस अंधकारमय समय में यही उम्मीद करेगा कि मानव जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान की संयुक्त ताकतें ऐसा होने से रोकेंगी।